मेरे फादर ने पूरी पूंजी बेच के मेरे को दे दिया। हिम्मत के साथ हमने काम करते गए तो जहां निष्फलता आई वहां हमने सफलता पाई। आपके पास पेप्सी को 4,000 करोड़ लेके आए थे, आपके कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हैं। मैं बोलता था कि हम नहीं बेचेंगे, हमारी न्यू जनरेशन बोलती है कि हमको स्टेक बेचना है। क्या ऐसा चीज है जो गुजराती फैमिलीज कर रहे हैं जो बाकी फैमिलीज को सीखना चाहिए? आई थिंक गुजरात में लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। गुजरात पहले से डीएनए में है, अपने बिजनेस में लगना है, काम करना है, किसी को देना है, लेना नहीं है। सही में आपको लगता है कि आप कभी रिटायर हो पाएंगे? इनके खून में है ये कंपनी, मेंटली तो कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो रिटायर किसको बोलते हैं? मैं एक हफ्ते नहीं आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोन मत करो, डिसीजन ले लो। क्या गलती की वो बताओ। हम पकड़ना भी जानते हैं, छोड़ना भी जानते हैं। अब कुछ करने की इच्छा नहीं है। There is something different about Gujarat, a place where businesses aren't just built, they are passed down through generations. Years ago, after a devastating drought, a father sold everything he owned and handed 20,000 to his 3 sons. Among them was Chandubai Virani. Together with his brothers, he built what would become one of India's biggest snack brands, Balaji Wafers. In this conversation, we sit down with Chandubai Virani and his niece Mansi Virani to understand what it takes to carry a family legacy into the next generation. Let's find out. संधू भाई, मानसी, हमारे साथ इनहेरिटेड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू द शो। संधू भाई, जब आपके पिताजी ने अपने गांव के जो आपके खेत थे, अकाल पड़ गया था और 20,000 में खेत बेच के जो पैसे आपको और आपके भाइयों को दे के उन्होंने भेजा कि जाओ इसका कुछ करो, वो जो छोटा चंदू भाई उस टाइम पे थे, वो मन में क्या फीलिंग था कि अरे हमने ये बेच दिया है, अब हम राजकोट जा रहे हैं? कि हमारा फादर ने हिम्मत की, सारी पूंजी बेचना, एक जमीन मकान बेचना। सही बात है। वो विश्वास और हिम्मत, दो बात आई इसमें। तो वो डीएनए हमारे में भी आया होगा। तो वो बात आई हमारा पूर्वजों का डीएनए, हिम्मत, रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। देखो, विश्वास करते हैं तो इसका तो नहीं बात होती सक्सेस ही होंगे, लेकिन अनेक बार उसने हमारे पर विश्वास किया तो इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो हिम्मत के साथ हमने काम करते गए, कहीं सफलता कहीं निष्फलता वो आई, लेकिन हम हिम्मत से नहीं हारे। वो हमने पार्ट मान के स्वीकार के चले, तो जहां निष्फलता आई वहां हमने सफलता पाई। मानसी, आपने अभी भी रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया है और जब पैदा हुई थी तो तब बिजनेस ऑलमोस्ट 1 दशक पुराना था। मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि जब आप ग्रो अप कर रहे थे, आप बढ़ रहे थे घर में, आपको क्या दिखता था एज अ यंग चाइल्ड इन दैट हाउस? जब मैं और मेरा भाई सबसे छोटे हैं, कजिन्स और सेकेंड जनरेशन में, वी वर बोर्न इन अ हाउस वेयर ऑल ऑफ अस यूज्ड टू लिव टुगेदर। तो वहीं से हमारा एक बेस शुरू हुआ है, जो पापा ने बोला कि फैमिली की इम्पोर्टेंस, और वो सब हमें वहीं से पता चली है। और जब हम बॉर्न हुए थे तब हम वैसे लेवल पे पहुंच गए थे कि थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, पर हमने भी स्ट्रगल देखी है उस टाइम पे। अच्छा। ऐसे कुछ दिन थे जब हमारे पापा हमें 1-2 दिन तक दिखते नहीं थे, क्योंकि वो रात को लेट आते थे, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप कर रहे होते थे, सुबह हम स्कूल चले जाते थे। तो हमने वो वाला फेज भी देखा है। और उसी टाइम पे हमने साथ में रहने की इम्पोर्टेंस भी देखी है। एंड वी वर नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, सो दैट हैज केप्ट अस ऑल वेरी ग्राउंडेड। कि हमने देखी है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है हमारी पहले की जनरेशन को, जिसकी वजह से आज हम प्रिविलेज्ड फील करते हैं। जितना हम स्ट्रगल किया उसी टाइम पे, शाम को सब एक साथ बैठते थे, उस टाइम पे सब भूल जाते थे कि दिन में इतना काम किया है, तो एंजॉय भी उतना ही करते थे। अच्छा। एंड
हमारे कजिन्स और वो लोग भी दे वर आल्सो वेरी ड्रिवन। उन्होंने अर्ली 20 से ही स्टार्ट कर दिया था ऑफिस आना, और उनमें भी एक पैशन था, और वो पहले की जनरेशन को देख के ही आता है कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको किसी ने गलत तरीके से नहीं लिया कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग ने ऑलरेडी की मेहनत कर ली है। सबने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा है कि हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो सर, जब आप लोग ये स्टार्ट कर रहे थे, आप 3 भाइयों में आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटा जब आप शुरू कर रहे थे? देखो, मेरे बड़े भाई ने मेरे पे जवाबदारी डाल दी। अच्छा। बस, इसने कभी ये नहीं बोला आप ऐसे करो ऐसे करो, तो हमने भी ये किया, हमने छोड़ते गए, वो लेते गए, या तो थोड़ा उसने ले लिया, हमने छोड़ दिया। अच्छा। हमने कभी नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं बोला आप ये बिजनेस में जॉब हो जाओ। मैंने पहले से ये बोला, आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं, आपको सारी हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको फैमिली के लिए करना है, आपका पर्सनल करना है अलग, तो मना नहीं कर सकते। एक आदमी जगह लेता है, बिल्डिंग बनाता है, दूसरा आदमी मशीनरी परचेस करता है, मैं कौन सी मशीनरी लेनी है कैसी, वो मेरे को पता था। इसके बाद मशीनरी चलाने के लिए जो कन्नू भाई छोटा भाई है, वो कैसे चलानी चाहिए, वो उसका काम है। फिर एक एक आदमी के मार्केटिंग कैसे करना है, एक आदमी के परचेस कैसे करना है। तो डिपार्टमेंट तो बहुत है हमारे में, एक डिपार्टमेंट अनेक डिपार्टमेंट है। अगर और कोई करे या न करे, लेकिन हमारे एम्प्लॉय तो करते हैं। तो हमारे एम्प्लॉय भी आते हैं जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसी कंपनी हो गई है कि एक आदमी चला गया तो नीचे आदमी को उसको मौका मिलता है, अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, तो वो जरा जोश से, एक इच्छा से और अच्छा काम करता है। तो हमारी फैमिली भी इसकी इच्छा के मुताबिक जो चीज अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हमारे पूरे फैमिली कोई काम नहीं कर रहे हैं तो थकेंगे, वो इच्छा से आनंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मानसी, आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो चंदू भाई पहले जनरेशन के लिए हैं, केयूर भाई सेकेंड जनरेशन के लिए हैं, जो आपके सबसे बड़े कज़न है। सेकेंड जनरेशन में ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है, आप लोग कैसे देखते हो? तो केयूर भाई सबसे एल्डेस्ट है सेकेंड जनरेशन में। ही स्टार्टेड इन 2002 23 इयर्स पहले। और अगेन जैसे पापा ने बोला कि ऐसे सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से नहीं दी गई है, सब अपने इच्छा से करते हैं, सब अपने इंटरेस्ट अपने स्किल्स से करते हैं। तो केयूर भाई ने ही हैज़ बैकग्राउंड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उनको भी मशीन्स और वो सबका बहुत शौक है। मिहिर भाई है जो उनके छोटे भाई है, ही इज़ इनटू सेल्स मार्केटिंग। उन्होंने सैंडविच वाला जो लाइन है 2 स्पाइसेस, वो भी वो हैंडल करते, तो वो सब अपने हिसाब से। और मेरा जो भाई है श्याम, ही इज़ ऑल्सो इनटू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ही इज़ वेरी गुड विथ टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग, सिमिलर टू चंदू भाई। तो and I started with IT and software based on my background. पर अभी मैं सब एरियाज में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रही हूँ। तो ऐसे सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट नहीं किया है, सब अपने बैकग्राउंड, सब अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट से करते हैं, और सब एक दूसरे के रोल्स में इनपुट देते हैं whenever it is required. गुजराती परिवारों में परिवार मजबूत करना सीखा, मतलब मजबूत करने का जो चीज़ है ना, वो पकड़ बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है आज भी। चाहे वो गुजराती फैमिली, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट साथ में जनरेशंस, 3 जनरेशंस एक साथ रहते हैं, 40 50 60 लोग, ये बहुत आम बात है। तो क्या ऐसा चीज़ है जो गुजराती फैमिलीज कर रहे हैं जो बाकी फैमिलीज को सीखना चाहिए? गांधी यहाँ पैदा हुआ, सरदार यहाँ पैदा हुआ, तो ये गुजरात की हवा है। गुजराती लोग पहले से डीएनए में है, अपने बिजनेस में लगना है, काम करना है, किसी को देना है, लेना नहीं है,
ये मानसिकता है। यहाँ कम पढ़े लिखे भी खुद का बिजनेस करते हैं, तो एक वातावरण बनता है ना। देखो एक मैं बात बताऊं, तो मैंने नमकीन यहाँ शुरू किया, तो मेरे पीछे 10 कंपनियां हैं, तो प्रेरणा मिली ना लोगों को। सही बात है। यहाँ हमारे एक जो कास्टिंग का काम है, हमारे यहाँ राजकोट में इंजीनियरिंग का काम है, तो देख देख के वहाँ एक मार्केट बनता है, वहाँ एक कारीगर मिलते हैं, वहाँ ऐसे आदमी मिलता है, आदमी सीखते बन जाता है, इधर जाएगा उधर जाएगा और बनता जाएगा। तो वो एक हमारे साथ जो वर्कर है, हमारे साथ फैमिली है, एक दूसरे के देख के सीखते हैं। तो सालों से बिजनेस करने वाले गुजरात में ज्यादा है, पढ़ने वाले कम है। आज पढ़ने भी लगे हैं। पहले आज देखो, मैं कहीं जाना है तो महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए जाना है, कहीं जाना है तो बेंगलोर में पढ़ने के लिए जाना है। तो यहाँ कम था पढ़ना, तो पढ़ते नहीं थे तो क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे। एक काम करते करते एक काम बड़ा हो गया, एक बिजनेसमैन बन गए। आज हमने क्या किया, अगर पढ़े लिखे होते तो ये बिजनेस कंदोर का था, हलवाई का था, नहीं करते। एक कैटेगरी बन जाती है, एक डिग्री आ जाते है तो नीचे नहीं झुकते। तो आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, और उसके बाद आप गोल्डमैन सैक्स में काम करती थी। उसके बाद आपका ये हमेशा था कि आपको बाहर एक्सपीरियंस करके फैमिली में आना है? फैमिली से हमें कोई भी जनरेशन को, कोई भी मेरे कजिन्स को या हमें कभी कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं दिया कि ये ही करना है। वो पापा ने भी पहले बोला, हम हमेशा फ्री थे टू डू व्हाटएवर वी वांटेड। तो ये कंप्लीटली मेरा डिसीजन था। आई वांटेड टू हैव दैट इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो एक तुम अपने आप से रह सकते हो कोई फॉरेन कंट्री में या कहीं पे भी, पर एक वो इंडिपेंडेंस का मुझे था कि आई वांट दैट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, और जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई की। आई वेंट फॉर मास्टर्स, वहाँ पे मैंने 7 साल काम किया गोल्डमैन सैक्स में। पर मैं जब वहाँ पे गई थी तो मैं वो इंटेंशन से नहीं रही थी कि आई वांट टू सेटल डाउन, बिकॉज माय होल फैमिली वाज हियर एंड वी ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली। तो एक वो अंदर से फैमिली के लिए होता ही है कि यू वांट टू स्टे क्लोज टू योर फैमिली। जस्ट कि मैंने कोई टाइमलाइन सेट नहीं की थी। इट वाज मोर अबाउट व्हेन आई फील लाइक कमिंग बैक, व्हेन आई फील रेडी टू कम बैक एंड जॉइन आवर बिजनेस। तो उस हिसाब से मैंने अपनी टाइमलाइन सेट की और आई मूव बैक लास्ट सितंबर, जो मुझे आइडियल टाइम लगा, क्योंकि मुझे लगा कि आई हैव इनफ एक्सपीरियंस नाउ। जब आपने ज्वाइन किया कुछ सरप्राइजेस मिले बिजनेस में जो आप सोच के आई थी या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जब मैं नहीं आई थी उसके पहले मेरे माइंड में कुछ था कि कैसे रहेगा, बिकॉज आई वॉज स्विचिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब टू अ बिजनेस, एंड वो भी फैमिली बिजनेस। करेक्ट। तो एक मुझे लगा कि एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होंगे कि यू नो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी इज वेरी मच फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट, हाउ एवर दे वॉन्ट। बस अच्छा काम करते रहो। सरप्राइज ये था कि सरप्राइज है कैसे नहीं कि कुछ एक्सपेक्टेशंस है। क्यों नहीं है एक्सपेक्टेशन? हाँ। कोई क्यों नहीं बता रहा है मेरे तो, ये टारगेट्स हैं, ये गोल्स हैं। तो हमें अपना रास्ता खुद ही कार्व करना पड़ता है, बट इन अ गुड वे। कि जैसे एम्प्लॉयज के लिए टारगेट नहीं है, वैसे हमारे लिए भी ऐसे है नहीं कि ये करना ही है। फर्स्ट तो ये वहाँ नौकरी के लिए गई नहीं थी, पढ़ने के लिए गई थी। सही बात है। तो उसको चॉइस कर ली बैंक फिल्म वालों ने। तो उसने पूछा मेरे को, पापा क्या करूं? मैंने बोला तेरे पापा का लाख रुपया है, तू 10,000 रुपया कमाएगी, वो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। तो उसको आज एक चाय की कीमत है, एक खाने जाते हैं उसकी कीमत है, वो पता है। सही बात है। क्योंकि खुद कमा के खुद खाया है। हमने बोला तू कमा, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन उसको उसकी पता चला, अहमियत पता चला, उसको खाना बनाने के लिए पता चला, सेपरेट रह के कैसे रहा जाता, क्योंकि बाहर तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो उसमें से वो पास हुई अपने मर्जी से, और हम थोप देंगे वो बात अलग होती है।
तो उसने जो भी किया अच्छा किया, जो भी कर रहे हैं अच्छा है। जैसे मानसी आप यूएस में थी और वो तो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है कि वहाँ पे एक भाई ने कुछ कर लिया या फैमिली में किसी ने कर लिया, मतलब लेफ्ट राइट उसका हो सकता है उसका भाई होमलेस हो, मतलब ये आपने वहाँ पे देखा है। तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर रीडिंग कि गुजरात में ऐसा क्यों है कि देयर इज सो मच ऑफ फैमिली फर्स्ट। मैं भी ये मानती हूँ कि जहाँ जो एक जगह होती है वहाँ के डीएनए में भी जीन्स में भी environments एक में चीज़, ऐसा हो रहता है। हाँ, उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, क्योंकि पहले तो लोग ऐसे छोटे छोटे विलेजेस और वो सब में रहते थे, कम्युनिटी जैसा था। एंड तुम कितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस कर लो, कितना भी दिन में काम कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू कम बैक टू होम, यू कम बैक टू योर फैमिली। वो एक चीज है जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देती है। तुम काम किस लिए करते हो? आई थिंक गुजरात में लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, इट इज ऑल्सो टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। फर्स्ट कम्युनिटी, तुम्हारा फर्स्ट इनर सर्कल तो फैमिली, उसके बाद फ्रेंड्स आता है। करेक्ट। तो इतनी मेहनत हम किसके लिए करते हैं? आई थिंक इट इज फॉर द फैमिली। एंड फैमिली पास्ट में हमने देखा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो जो लोग वो चीज़ को समझ पाते हैं, उनको पता है कि साथ में रहने में ही सफलता है। अनदर थिंग इज ऑल्सो लेटिंग गो, क्योंकि हर चीज़ में कभी ना कभी तो इश्यूज होने ही वाले हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं उन्हीं में इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बोल पाते हैं। करेक्ट। पर एट द सेम टाइम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द पर्सन देन द क्वारल, एंड जस्ट लेट गो करना, सीखना वो चीज़ से ताकि वो रिपीट ना हो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में होती है। सर अभी हम आपके ऑफिस में बैठे हैं और मुझे आपके बाजू में किचन से प्रेशर कुकर की सीटियाँ बड़ी देर से आवाज़ मार रही है, और बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ में 1 बजे का जो आप लोगों का साथ में जो लंच करने का रिचुअल है उसके बारे में आपने जिक्र किया है। जब आप सारे लोग कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, 1 बजे जो आपका लंच टाइम होता है, सब आके उस डाइनिंग हॉल में बैठते हैं, तो उसमें क्या बातें करते हैं? आप बिजनेस की बातें करते हैं, फैमिली की बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, किस तरीके की बातें होती हैं? कोई बिजनेस की बातें नहीं करते। अच्छा। ऐसे गप्पे लगाते हैं। हाँ जी। कोई दिमाग लगाता नहीं है, बिना दिमाग की बातें होती है। अन भेगा है ना मन भेगा, हमारे फादर दादाजी बोलते थे। तो खाना एंजॉय होता है, एंजॉय के लिए करते हैं। कोई भी है हमारे साथ खाना खाते हैं, आप आ जाए हैं, आप भी खा सकते हैं। ये जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा बन रहा है। समझ गए? खाना तो आता है हाँ जी। और एक्स्ट्रा बन रहा है, और दूसरा और एक्स्ट्रा चाहिए तो दूसरी जगह बन रहा है। अच्छा। खाना तो 3 जगह बनता है। तो जितने लोग आते हैं, हाँ जी। सभी लोग यहाँ खाना खाते हैं और याद रखते हैं। आप दिखाऊंगा कि ये खाना बन रहा है, ऐसी चीज नहीं। आपको दिखाऊंगा आटा भी यहाँ बन रहा है। अच्छा। आटा नहीं बन रहा है, ऑयल की मिल भी आपको किचन में दिखाऊंगा। अच्छा। ऑयल की मिल नहीं, बटर मिल्क भी दिखाऊंगा, यहाँ बन रही है। तो ये सारे आपके फार्म से आते हैं? हाँ। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके पास पेप्सिको 4,000 करोड़ लेके आए थे कि हम आपके कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हैं, और आपने उस टाइम पे उनको नकार दिया था कि मुझे नहीं करना है ये, आई थिंक उन्होंने इक्विटी ज़्यादा 51% कंट्रोलिंग स्टेक उन्होंने मांगा था। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने जनरल एटलांटिक जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है उनके साथ 7% इक्विटी स्टेक किया है। और आपके शब्दों में कहूँ तो अगर मेरे ऊपर होता तो मैं तो ये शायद नहीं करता, बट सेकेंड जनरेशन चाहते हैं कि इससे कंपनी में प्रोफेशनल सेटअप होएगा और एक ग्लोबल एक्सपोजर जो है हमें चाहिए वो मिलेगा। तो वो कन्वर्जेशन में जानना चाहता हूँ कि वो आपके और सेकेंड जनरेशन के बीच में जब ये डिस्कशन चल रहा होगा तो क्या हो रहा था उस देखो, लेवल दुनिया पे? में सभी जगह, हाँ जी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सभी लोगों का मन अलग होगा। हाँ जी, लेकिन देखो, हमारा मत तो एक ही जगह पे गया। हाँ जी। मैं बोलता था कि हम नहीं बेचेंगे, हमारी न्यू जनरेशन बोलती है कि हमको स्टेक बेचना है। तो देखो, जो मेरी बात है वो तो अभी भी यही है, उसकी बात यही है। लेकिन हमने क्या किया कि जो जिसको मैंडेट दिया था
उसको मैंने बता दिया जो कम स्टेक लेगा उसके साथ ले जाऊंगा। तो आज हमारे साथ जो भी जुड़े हैं वो कभी 7% में जुड़ते नहीं है। तो मेरी इच्छा कम स्टेक की थी तो उसने कम से कम दे दिया कि भाई रेशियो चेंज कर दिया कि हम 7% लेंगे। तो हमने ये भी सोचा कि ये हमारे लिए भी कुछ सोचते हैं आज की तारीख में कि उसका मन क्या है। तो हमारा पार्टनर बनने जा रहा वो हमारा मन जानता है। उसी तरह वो रहना चाहता है। तो मेरा मन भी हो गया, हमारे पार्टनर का भी मन हो गया, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का भी मत हो गया। तो एक जगह पे मत डालना कोई खराबी नहीं है। तो हमने ज्वाइंट कर लिया। लेकिन मेरी बात ये थी, मेरा विचार ये था कि फैमिली कंपनी रहे। लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन का विचार ये था, उसने सर्वे ज्यादा किया होगा कि फैमिली कंपनी और प्रोफेशनल कंपनी, इसमें अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है वो प्रोफेशनल कंपनी बने। बिल्कुल सही बात। और फैमिली डिसीजन मेकर एक आध जो करते रहे। तो उसने भविष्य सोचा, लोगों की रोजी का, एक हमारी कंपनी का। तो उसका मन ये था, तो हमको लगा कि आगे जाके उसको ही चलाना है। लेकिन हमारी बातें उसकी बातें अलग होती है। लेकिन मत तो एक ही जगह जाके ये कंपनी का भविष्य बनने के लिए हम भी रेडी हो गए। तो मतांतर होता है, लेकिन आखिरी में डिसीजन साथ रहना चाहिए। ये हमारी फैमिली है। फैमिली में नोक जोक होता है, अनबन होता है, उसको बोलते हैं फैमिली। बिल्कुल सही बात है। 2% से कम कंपनीज हैं जो फैमिली बिजनेसेस, फैमिली रन बिजनेसेस हैं जो फैमिली चलाती है, वो 100 साल से ज्यादा टिक पाती हैं। 2% से ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने सोचा। हाँ जी। हमारी सोच उसकी सोच मिलके एक बड़ी सोच बनी ना। नो डाउट आज भी मेरी सोच तो यही है। सोच होती सही बात है, बिल्कुल सही बात है। साथ होता है। हाँ, तो आपका ये पूरा एक्सपीरियंस से अगर कोई फैमिली बिजनेस हमें देख रहा है, सेकंड जनरेशन कुछ कह रहा है फर्स्ट जनरेशन से, बट उनका विचार कुछ और है और शायद सुन नहीं रहे हैं या उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये सही डिसीजन है या नहीं है, उन लोगों को, फर्स्ट जनरेशन को आप क्या सलाह देना चाहिए? देखो, मेनली तो क्या है, फैमिली जोड़ के रहोगे तो 3 जीरो भी एक हीरो के साथ जुड़ जाएंगे तो 1000 हो जाएगी। अरे, तो आपको ज्यादा फायदा कुछ लेट गो करके, कुछ ऐसे जैसे मैंने अभी किया ने, कम स्टेक बेचा और कंपनी को भी फायदा हो गया, एक अच्छा पार्टनर भी मिल गया, तो नई सोच मिलेगी ने, एक नया अच्छा बेज बनेगा ने, और इसके बाद पब्लिक के पास जाएगी कंपनी, तो पब्लिक को भी थोड़ा फायदा होगा। तो हम कब तक फायदा उठाते रहेंगे? आम लोगों को भी थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। तो एक ग्लोबल सोच हो गई ना। सो मानसी, जब सेकेंड जनरेशन के पास आइडियाज़ होते हैं, जैसे आपने खुद ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी है, एक तरफ एआई ऑटोमेशन तो काफ़ी फैक्ट्री लेवल पे काफ़ी अडॉप्ट कर चुके हैं आप लोग, जैसे एआई के कन्वर्जेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेशन है। फर्स्ट जनरेशन ने अपने घर के बरांडा से चिप्स बनाना शुरू किया और वहाँ से अपना एक्सपीरियंस के साथ आज बिजनेस लेके आ रहे हैं, और आप लोग बाहर जाके बहुत अलग चीज़ें देख के आए हो, तो आपको लगता है कि अरे हम ऐसे कैसे कर रहे हैं, अब हमें इस तरीके से करना चाहिए। जब ये कन्वर्जेशन सेकेंड जनरेशन होता है तो वो कन्वर्जेशन से आपने क्या देखा है? तो कि आप देखो, हमारे फैमिली में वैसे सब बहुत ही ऐसे हेड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। अबाउट व्हाट दे बिलीव इन, एंड उसका एक बेस होता है कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ काम करेगी। तो एक कन्विंसिंग पावर भी होता है कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, दिस हैज़ वर्कड। तो कोई भी ऐसे रैंडम आइडियाज़ या रैंडम चीज़ें लेकर के नहीं आता। हाँ, लेके नहीं आते, वो वैसे प्रमोट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चंस भी उतने ही मिलेंगे। हाँ। नई चीज इंट्रोड्यूस होती है या कोई भी नया आइडिया इंट्रोड्यूस होता है, तो उसका एक बेसिस रहता है। आपने कहा है मैंने सेमी रिटायरमेंट ली है,
हम बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस में बात करते हैं और सेकंड जनरेशन से बात करते हैं, और उन लोगों का एक कहना होता है कि पापा बोलते तो है रिटायर हो गए, बट नहीं है रिटायर, उनको हर चीज़ जाननी होती है। तो क्या आप सही में, आपको लगता है कि आप कभी रिटायर हो पाएंगे? देखिए, रिटायर किसको बोलते हैं? मैं 1 हफ्ते नहीं आऊंगा यहाँ, 15 दिन नहीं आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। मेरी कंपनी में मेरे को एक फोन की कोई नहीं करेगा, इसको रिटायर बोलते हैं। लेकिन यहाँ आऊंगा तो 4 लोग पूछने आएंगे। हाँ। तो रिटायर किसको बोलते हैं? कि आप नहीं हो तो कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो आज नहीं है, वो 23 इयर्स हो गया ना। हमारी न्यू जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन, सही बात है। फर्स्ट न्यू आई। हाँ। तो मैंने जिम्मेदारी देना सीखा, उसने लेना सीखा। छोड़ते रहो। रिटायर इसको बोलते हैं, बेटा तू, तेरे को ये पता नहीं है, मेरे को पूछ पूछ के काम कर। तुमने ये बिना पूछे काम किया, कितना नुकसान कर दिया। तो वो पूछ पूछ के ही करेगा। कभी हम रिटायर नहीं होंगे ना, को कभी वो संभालेंगे। तो उसको डर निकालना हमारा काम है। फोन मत करो, डिसीजन ले लो। और डिसीजन क्या लिया बताओ, क्या गलती की वो बताओ। मानसी, जब फर्स्ट जनरेशन ये बोल रहे हैं कि हम तो छोड़ रहे हैं, क्या वो सच में छोड़ रहे हैं? इनके खून में है ये कंपनी, तो मेंटली तो कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। मेंटली पर नहीं वो छोड़ पाएंगे कभी। अच्छा हाँ। भी है, क्योंकि जब तक आप जी रहे हो, एक माइंड एक्टिव होना चाहिए। इट शुड थिंक अबाउट समथिंग और द अदर, राइट? इट कीप्स यू एक्टिव। और हमारी फर्स्ट जनरेशन ने बहुत ही कम उम्र से ये काम स्टार्ट कर दिया था, तो इसको छोड़ना भी डिफिकल्ट है। बहुत ओवरलैप रहा है बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड जनरेशन स्टार्टिंग ज्वाइनिंग द बिजनेस। तो जैसे केयू भाई ने 23 साल पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद अमीर भाई, मेरा भाई, तो एक काफ़ी बड़ा ओवरलैप रहा है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़, इम्पोर्टेंट एथिक्स होते हैं, वो सेकेंड जनरेशन में भी एनग्रेव हो गए। और उसके बेसिस पे काम भले अलग तरीके से करो, पर उसका आउटकम या उसका जो इंटेंशन होता है वो सेम ही रहता है। सो ऐसे कभी डर नहीं लग रहा कि क्या हो जाएगा, या ऐसे वी नो दैट दे विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड अस, या वेदर प्रोफेशनली और पर्सनली। तो 51 साल आपने ये किया है, और आपने यहाँ पे बोला हुआ है कि नसे नस में उतरी गयो छे बालाजी। आपने बोला है नसे नस में उतरी गयो छे, मतलब ये नस नस में अभी बालाजी है। चंदू भाई को आज अगर बोल दिया जाए कि अब बालाजी हटा दिया जाएगा आपके नाम से, मतलब ऑफकोर्स आपने बिल्ड किया है, बट अब बालाजी में आपकी जरूरत नहीं है, आप अब देखिए कुछ और ढूंढिए, क्या आपको लगता है कि चंदू भाई ये कर पाएंगे? कितना मुश्किल होगा? मैं कल से कर दूंगा। क्या करेंगे? मेरी गायों है, 250 गायों लेके चला जाऊंगा। हाँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं है, आप संभाल लो। हाँ। बोलना चाहिए। हाँ। थोड़ा हेल्प मांगूंगा, मेरी अच्छी गौशाला बना दो। हाँ। एक अच्छी जगह है, वो बना दो। या मैं बना लूंगा। और वहां आना कभी जरूरत पड़े तो। हाँ। मैं तो नहीं आऊंगा। अगर बोलने वाले की हिम्मत चाहिए किसी की, तो हम तो हिम्मत करेंगे। छोड़ दूंगा कल से। हम पकड़ना भी जानते हैं, छोड़ना भी जानते हैं। हम जहां हैं वहां जी सकते हैं। हम स्थिति जो भी आएगी पकड़ के नहीं रहेंगे, स्थिति के मुताबिक चलेंगे। अब कुछ करने की इच्छा नहीं है, बनने की इच्छा नहीं, बना दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल सही बात। मेरा काम था फैमिली के लिए बेस बनाना, वो कर दिए। मैंने कभी मेरे खुद के लिए, कोई भी एक आदमी बता दे कि मेरे खुद के लिए एक काम किया मैंने। मेरा काम मेरे दादा परदादा ने पूरे समाज के लिए किया था, तो मैंने एक फैमिली के लिए कर सकूं। और फैमिली के लिए इसके किया, एक फैमिली बेज है। ये लोग कंपनी से कोई मेरे को ज्यादा प्यार नहीं है, फिर भी छोड़ सकता हूं। ये आइडेंटिटी है मेरी। दुख तो होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, आप जितना नहीं होगा।
दूसरे लोगों को छोड़ना पड़ेगा बालाजी, इतना मेरे को दुख नहीं होगा। और ये आपने कहा कि जैसे फैमिली में मन मत तोड़ो, जो भी हो मन मत तोड़ो, फैमिली को साथ में रखो, मत बिजनेस तोड़ो नहीं, हाँ। अपना मत अपना तोड़ने मत दो। तोड़ने मत दो। अब देखो मैं तो आपको भूल से आपका मन तोड़ दूंगा, हाँ, मेरे को नहीं आपको तोड़ना चाहिए। सीखना है ना, कैसे नहीं तोड़ना नहीं है? टूटना हाँ, चाहिए। नहीं टूटना चाहिए। मैं आपका मन तोड़ूंगा, तुम मेरा मन तोड़ोगे, तो प्रॉब्लम मेरा के तुम्हारा? तुमने 2 शब्द गलत बोल दिया तो मैं तो यही बोलूंगा कि मेरी गलती है कि मन तोड़ने वाले तो पूरी दुनिया है। सही बात है। अपने मन का रिमोट किसी और को ना दो कि वो ना चेंज दो, करे। हाँ सारी दुनिया हमारा दिमाग का रिमोट दूसरों को दे के बैठ गई है। सारी दुनिया, कुछ होंगे ऐसा नहीं है मेरे जैसे, लेकिन ज्यादा नहीं है, देखो सर्वे कर लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। मानसी, जो फर्स्ट जनरेशन में क्लियरली एविडेंट है कि वैल्यूज कितने स्ट्रांग है और आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं या डिसएग्रीमेंट्स जो होते होंगे उनको कैसे रिजॉल्व करते होंगे, तो ये आप लोगों को कैसे पास ऑन किया गया? हमें कभी भी फॉर्मली पास ऑन नहीं किया है, बिकॉज देयर इज नो सेट बुक ऑफ रूल्स कि अगर ऐसा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हर बार अलग अलग तरीके से आएंगे, राइट? तो ये हमने ऑब्जर्व ही करके सीखा है। अगर वैल्यू सेम हो, इंटेंशन सेम हो, अच्छा हो, तो उसका बस सोल्यूशन ढूंढना है। हमारे फैमिली में सब एक साथ है, बट everybody has an individual personality and everybody is very very respectful of that. किसी ने कभी भी किसी को चेंज करने की ट्राई नहीं की है। तो इंटरफेयर नहीं होता है एक दूसरे की लाइफ में। इंटरफेयर नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की पर्सनालिटी को। ओके। एंड दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मानसी, पहले जनरेशन ने 20,000 से आज 6,000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू में कंपनी पहुंचा दिया है। अब सेकेंड जनरेशन का क्या एस्पिरेशन है? जो ये डिसीजन था 7% इक्विटी का, वो प्रीवियस स्टार्ट्स को ध्यान में रख के और कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ध्यान में रख के लिया गया है, राइट? तो उसके अराउंड डिस्कशंस होते हैं कि स्टार्ट्स के हिसाब से प्रोफेशनल कंपनी इज लॉन्ग लास्टिंग देन लाइक अ फैमिली बिजनेस ओन कंपनी, वो सब। पर कभी ऐसे साथ में बैठ के हम ऐसे टारगेट्स या गोल्स डिसाइड नहीं करते एज अ फैमिली। अभी वो होगा बिकॉज नाउ इट हैज बिकम स्लाइटली प्रोफेशनल, तो अभी वो हमें बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। पर इसके पहले कभी हम लोग ऐसे साथ में बैठ के ये नहीं डिसाइड करते कि ऐसे ऐसे करना है या वैसे करना है। हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं उसी में वी मेक इट, ट्राई टू मेक इट बेटर। एंड जैसे पहले एक बालाजी एक रीजनल कंपनी के नाम से जानी जाती थी, सो आवर गोल इज टू मेक इट लाइक अ नेशनल कंपनी, लाइक पैन इंडिया। तो एक एक्सपेंशन हमेशा हमारे माइंड में होता है। जैसे सर ने आइडेंटिटी की बात किया मानसी, ये सेकेंड जनरेशन का एक हमेशा कहीं ना कहीं मन में रहता है कि मैं कितना ही कुछ कर दूं, बट हमेशा मैं जाना चाहूँगा मेरे पापा से। मैं हमेशा जाना चाहूँगा कि हाँ, पापा ने बिजनेस बनाया था और ठीक है आपने चलाया है, मतलब डिस्काउंट किया जाता है उस एफर्ट को कि तो वो आइडेंटिटी का हमेशा रहता है कि अरे मतलब कितना भी करूं बट जाना तो ये जाएगा कि ये चंदू भाई और और उनके भाइयों ने बनाया हुआ बिजनेस है। तो उसके बारे में आप लोग कैसे सोचते हो? टू बी ऑनेस्ट, ये थॉट हमारे माइंड में आता भी नहीं है। इट इज़ द फैक्ट कि चंदू पापा, मेरे पापा, हमारे बड़े पापा, वो सब ने स्टार्ट किया था and they deserve all the recognition that the company gets. और हमारा माइंडसेट ये है कि हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है, कोई एक इंसान के नाम से नहीं। इट इज द नेम ऑफ द कंपनी दैट शुड बी नोन बाय द पीपल। फिर नाम तो अपने आप बन जाता है।
तो ऐसे कभी हमारे माइंड में नहीं आता कि हम अपने पापा के नाम से, इनफैक्ट दैट इज समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ, कि एक जनरेशन ने एक कंपनी को एकदम स्क्रैच से ये पैन इंडिया लेवल तक पहुंचा दिया है. तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड हम कभी उसको नेगेटिवली ऐसे नहीं लेते कि हमारा नाम आएगा या नहीं. देखो, सबका नाम होगा, वो कोई नाम ऐसे नहीं होगा. नाम कैसे होगा? सबको साथ लेके चलने वाले का नाम हमेशा रहेगा. वो नाम अभी तक वही कुछ करके दिखाना पड़ेगा. अगर नहीं रहेगा तो हमारा पूर्वजों का तो नाम है, वो तो सबसे बड़ी बात है. हम एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, हम लोग साथ में कंपनी को आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं. तो वो एक कंपटीशन नहीं. नाम मैंने इतना नाम बनाया है तो छोड़ सकता हूँ. मैंने बनाया है. हाँ. मैंने क्या जवाब दिया? कल छोड़ सकता हूँ. हाँ. मैंने काम कर दिया. मेरा काम था, मेरे फादर ने पूरी पूंजी बेच के मेरे को दे दिया था, तो मैं तो बेच के तो नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास तो रहेगा. बिल्कुल. कोई खुद के लिए नहीं कर रहा है, एक फैमिली के लिए कर रहा है. ऐसा ज्यादा हमारी नेक्स्ट जनरेशन में है. जो हमारी जनरेशन में जितना फैमिली के लिए करना है, इससे ज्यादा मैं देख रहा हूँ. हाँ. वो सही में है. तो हमारे फैमिली में ये नहीं है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ. मैं किसी के लिए करके गया, उसमें उसका नाम करना है. मैं मेरी फैमिली के लिए करके जाऊंगा, वो उसके फैमिली के लिए करके जाएगा, वो इसके फैमिली के लिए करके, वो है. मैं कुछ करके जाऊंगा, अपने आप नाम होगा. नाम कर्म से होता है. कर्म हिज धर्म. आज हमारे पूर्वजों हमारे देश के लिए काम करके गए हैं ना, सही बात है. उसको याद कर रहे हैं हम. वो खुद के लिए क्या करके गए? जो खुद के लिए करके गए उसका नाम नहीं है. उसके खाते में कुछ बैलेंस है या नहीं है, वो आज पूछ रहे हैं. उसको मरने के बाद भी वो जिंदा है. हमने कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया तो प्रॉफिट हुआ. पूछ लो अकाउंट वालों को, कभी प्रॉफिट देखा? हाँ. बालाजी ने हाँ. कभी किसी को टारगेट दिया तो हमारा नहीं बिक रहा है. कभी एक छोटे से छोटे कस्टमर को पूछ लो, तुमको कोई 1%, 2%, 5% एक्स्ट्रा मिला? एक दुकानदार को पूछ लो, तुमको 1% डिस्काउंट मिला, एक्स्ट्रा कोई स्कीम मिली? फिर भी बिक रहा है. क्योंकि सबके हम साथीदार बन के काम कर रहे हैं. बिल्कुल. इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, दाम तो हमारा हो रहा है. तो कब हो रहा है? एक संगठन की शक्ति है. ये लीडरशिप का गुण होना चाहिए. Sumansi, you are the first of women in your family to join the business. जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो इससे पहले कोई भी फैमिली से no other women had joined the family. तो what was your experience like being a daughter and joining the business? Well, I would like to mention कि जब एकदम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तब both males and females were Correct. involved in the Making of the making of the wafers. chips and everything. I want to definitely point that out कि females पहले थी, but after it became more Formal. automized and formal, तब से या उसके बाद से I'm the first. पर बिफोर ज्वाइनिंग मेरे माइंड में थोड़ी शंकाएं थी कि कैसा रहेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल मेन ड्रिवन बिजनेस. भले ही फैमिली हो, Correct. पर वेदर मुझे वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी या नहीं, या मेरे ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी या नहीं. पर जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट वाज अ सरप्राइज कि none of those thoughts came out to be true. ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे
कोई और कजिन को या ऐसे ऐसे कभी मेजर ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ फिटिंग माई सेल्फ इन द बिजनेस वैसे नहीं हुआ है. कॉर्पोरेट टू बिजनेस हुआ है बिकॉज मेरे लिए ये स्पेस नया है. पर कभी मुझे अपने आप को मेरा ओपिनियन ऐसे वो वॉइस आउट नहीं करना पड़ रहा है कि वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, या ऐसे फोर्स नहीं करना पड़ रहा है कि मेरी भी बात सुनो, या ऐसा कभी हुआ नहीं है. एंड सो आई थिंक इक्वली ही, वैसे भी घर में ही इक्वली ही ट्रीट करता है, एंड वो सेम इधर भी है. सो Super. We're coming towards the end of this conversation. For any family business owners who are looking at, and especially second generation अगर कोई देख रहा है, जो ये conversation को सुन रहा है और सीख रहा है, उनको from your POV, if you would like to, advise them or, share 2 cents of your insight, what is it that you will tell them so that they can thrive in their business? I think first thing is कि start somewhere. जो भी mind में है, जैसे पापा ने भी पहले बोला कि the first step itself is to start. Day 1 or 1 day, you decide. Yeah. तो take the decision and then make it right, rather than thinking कि what is the right decision. क्योंकि अभी the world has become such that there are a lot of options. People get confused कि ये करे इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये करे इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा. कुछ ज़्यादा ही थॉट्स और दिमाग लगा देते हुए इट बिकम्स वेरी बुकिश कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा. लोग अपने इंट्यूशन, अपने फीलिंग के साथ नहीं जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है और मैं कैसे भी ये चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा या इसमें सक्सेसफुल होगा या होगी. तो इट इज़ मोर अबाउट जस्ट स्टार्टिंग समवेयर and then working towards it, or then making it right, rather than just thinking about what is right and doing that. हम बिल्कुल लास्ट पे हैं इस कन्वर्जेशन के. सो मैं अभी आपको एक पेपर दूंगा और ये आप इमेजिन करिए कि अब आप अपने सेकेंड जनरेशन को अपना बिजनेस, अपना ज्ञान, अपना दौलत कुछ भी नहीं दे सकते हैं अगर सिर्फ आप एक ही चीज़ इनको दे सकते हैं, जो है ये पेपर, जिसमें आप कुछ लिखेंगे, कुछ मैसेज लिखेंगे. और ये ही एक चीज़ है, मान लीजिए सेकेंड जनरेशन आपसे ले सकती है, तो आप उसमें क्या लिखना चाहेंगे? मेरा करते रहोगे हाँ, तो मर जाओगे. हमारा या तेरा करते रहोगे तो तर जाओगे. तो ये सब हमारे के लिए करो, मेरे के लिए मत करो. ये आपका मैसेज है. हाँ. बढ़िया. आप उसमें आज का डेट और साइन भी कर दीजिए. थैंक यू सो मच. ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ और आपने इतने खुल के बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को. थैंक यू सो मच.